कार्य में लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिरवी मोहल्ला क्षेत्र में योगमाया मंदिर रोड पर खोदी गई सड़क की मरम्मत नहीं होने से माल से भरा एक ट्राला गहरे गड्ढे में फंस गया। तस्वीरें बड़वानी के सिरवी मोहल्ला इलाके की हैं, जहां सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क को खुला छोड़ दिया गया और इसी लापरवाही का खामियाजा एक ट्राला चालक को भुगतना पड़ा। माल से भरा ट्राला अचानक सड़क के गहरे गड्ढे में जा फंसा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना से नाराज नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश जाधव और कांग्रेस पार्षदों ने मौके पर ही सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा और एमपीयूडीसी विभाग के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी। सब इंजीनियर एमपीयूडीसी चंद्रजीत सिंह। ये योगमाया मंदिर के यहाँ ताला क्या कहेंगे, आए दिन ये घटनाएं देखने में नहीं कल लापरवाही नहीं, कल इसमें नल हमने जोड़ा था, इसकी वजह से इसमें नल जोड़ते तो पानी निकलते, मिट्टी गीली थी और रात में बैरिकेड भी लगाया। बस ये है कि उसको बांधा नहीं, 4 बैरिकेड लगाए थे, अब वो रात में हटा दिए या लोगों ने जैसा भी जो भी हुआ तो वो गीली मिट्टी में फिर ट्रक फंस गया। अब इसको हमको आगे ये करना है कि हम बैरिकेड लगाएं तो उसको रस्सी से बांध के या बोल्टिंग वगैरह कर देंगे, तो वो उसकी वजह से फंस गया। इसको अभी हम खाली करवा के अभी निकलवा के और 2 दिन में ये पूरी सड़क इसको हम बनवा के इसको काम खत्म करते हैं। नहीं, अब वो हम लोग खोदते हैं 3-3 मीटर, यहाँ पे आपने देखा होगा 3 मीटर तक हमारा गहरा जाता है और ट्रेंच की विड्थ बहुत कम रहती है, मतलब उसकी, तो उसमें हम ना तो रोलर चला सकते हैं, कुछ भी उसमें अंदर जाता नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा समस्या आती है। हम लोग जेसीपी से और प्लेट वाइब्रेटर जितना होता है वो लगा सकते हैं, पर उससे वो पूरा बनता नहीं है जब तक, तो कुछ दिन तक समस्या रहती है। अब ये थोड़ा मेन रोड है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समस्या आई है, बाकी हम लोग दूसरी जगह पे जहाँ भी है बैरिकेटिंग वगैरह तो हम लोग करके रखते हैं, लेकिन मेन रोड पे यहाँ पे वो वाहन की वजह से इतना ज़्यादा बैरिकेटिंग करना भी संभव नहीं है, इस वजह से आ रही है। हेल्पलाइन नंबर नहीं है सर, लोगों के नहीं, हेल्पलाइन नंबर सबके पास है, फोन भी नहीं उठाते, आते मुझे अभी मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास 20 से 30 फोन रोज मेरे पास आते हैं, इनके पास आते हैं, ये कंसल्टेंट है, ये भी देखते हैं। पर अब ये है कि हाँ 100 फोन आते तो भाई उसमें से 4-5 नहीं 10 नहीं उठा पाते, ये समस्या तो है। अब इतनी ज़्यादा समस्या आती तब हो जाता है ये, बाकी अभी इसको तो हम करवा के इसको खत्म करते हैं। मेरा नाम राकेश सिंह जाधव है, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। इस एरिया में आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक ट्रक जो है धंस गया। कितनी शर्मनाक बात है कि 200 मीटर के दायरे में ये चौथी घटना है। क्या किसी तरह की सीवरेज कंपनी नरबली चाहती है बड़वानी के नागरिक की? जब ये जो है जागेंगे, पूरी तरह नींद में सोए हुए हैं, झूठे आश्वासन और घटिया क्वालिटी का माल कर रहे हैं। यहाँ री स्टोरेज को लेकर बड़ी गंभीर समस्या है, 1.5 महीना हो गया इन्होंने री स्टोरेज नहीं करा। आज हमने एमपीयूडीसी, सीवरेज कंपनी और सीओ मैडम तीनों को यहाँ बुलाया और तीनों से तीखे सवाल करे हैं, तब उसके जवाब में निर्णय इन्होंने ये दिया है कि हम 5 दिन में रीस्टोरेशन इस जगह का कर देंगे। अगर 5 दिन में इन्होंने रीस्टोरेशन अच्छी क्वालिटी का नहीं करा तो 6ठे दिन हम यहाँ की जनता के साथ मिलकर इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि इनकी नींद खराब कर देंगे। यहाँ योगमाया मंदिर के यहाँ पर एक सीवरेज कार्य चलते, ये योगमाया मंदिर वाला जो रोड है ये बड़वानी से पार्टी जाने का मुख्य मार्ग है और पूरा दूसरे शहरों से जो पार्टी ओर जाते हैं इसी मार्ग से जाते हैं, एक तरह से मुख्य मार्ग। और ये मार्ग पर आप देखें कि वाटर सीवरेज प्लांट वाले बहुत समय कम से कम 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं, रेस्टोरेशन के काम कर रहे हैं, गड्ढे खोद दिए हैं और जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। आज ये ट्रक फंस गया है, ट्रक पलटी खाने से बच गया। इससे पहले 2 ट्रक और पलटी खा चुके थे, पिकअप वाहन पलटी खा चुकी थी, ट्रैक्टर पलटी खा चुकी थी। आए दिन यह दुर्घटना होती रहती क्योंकि रेस्टोरेशन के काम है नहीं। और जो सीवरेज प्लांट कंपनी के जो ठेकेदार है वो घटिया काम कर रहे हैं, न रेस्टोरेशन के काम कर रहे हैं, न कटर मशीन का उपयोग करके रोड खोद रहे हैं, रोडों को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा सीवरेज जो चेंबर है उनका काम ढंग से नहीं हो रहा है, चेंबर लीक हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, पूरे शहर में तहस नहस कर दिया है। जिधर जाओ उधर ट्रैफिक जाम हो रहा है।
इनका कोई मापदंड नहीं कि कब किधर सड़क बनाना, कोई किसी को सूचना नहीं देना, कोई बोर्ड नहीं लगाना, जिसके कारण ये हो रहा है। और बड़वानी में बहुत लापरवाही है और यहाँ पर जो अधिकारी है इनको हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, अवगत कराए, बावजूद तो कोई आता नहीं, कोई जानकारी नहीं लेता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाए थे तो विधानसभा में माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये अधिकारियों ने उनके मुँह से झूठ बुलवाया, असत्य जानकारी मुझे दी और मैंने बोला है तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ टीम भेजूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई टीम आई नहीं है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।